नंबर थर्ड में बच्चों जो सारणी दे रखी है वो मैं आपको यहाँ पर बना के ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसमें जो क्वेश्चन का है वो मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। उत्पादन की एक टेबल दे रखी है, फार्मों की संख्या दे रखी है। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। अब यानी अभी जो हमको इसमें करना है वो क्या बनाना है, एक अधिक प्रकार के बंटन में इसको पहले बदलना है, फिर उसका तोरण खींचना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा था कम प्रकार का तोरण खींचिए। वहाँ ये नहीं कहा था कि कम प्रकार की संचय बारंबारता में बदलना है फिर उसका तोरण खींचना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में था कि क्या सीधा कहा था कि कम प्रकार का तोरण खींचिए, तो वहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया था। जैसे हमको पॉइंट्स दे रखे थे वैसे हमने ग्राफ में शो कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा था कि उपरोक्त बंटन का एक कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदलिए फिर उसका तोरण खींचिए। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि इसको पहले बदलो किसमें, अधिक प्रकार के बंटन में, फिर उसका तोरण खींचना है। तो अधिक प्रकार में बदलने के लिए हम यहाँ वापस लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। अभी समझा देता हूँ आपको इसमें क्या करना है, वर्ग अंतराल। ठीक है, एक तो टेबल आपकी ये बनेगी, दूसरा जो फार्मों की संख्या यानी आपका बनेगा यहाँ पे CF यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, और लास्ट जो आप करोगे तोरण बिंदु जहाँ लिखेंगे तो वो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे तोरण बिंदु। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी कौन सी, तीसरी टेबल। अब ये 3 टेबल आपको बनानी है। वर्ग अंतराल देखो, वर्ग जो रहेगा वो यहाँ अंतराल हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ वर्ग लिख लेता हूँ क्योंकि हमें क्या करना है, अधिक करना है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अब जैसे ये दे रखा है उत्पादन यानी 50 किलो पर हेक्टेयर से आ रहा है ना, 50 किलो पर हेक्टेयर से, तो मैं बात करूँ कि 50 से कम कितने फार्मों में से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम उत्पादन हो रहा है, तो आप बोलोगे क्या, 0। यानी 50 से कम क्या है, कोई भी नहीं है, सब क्या है 50 से ज़्यादा वाले हैं। हाईएस्ट जो जा रहा है आपका कितने तक जा रहा है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कितने फार्मों से निकल रहा है, 16 फार्मों से निकल रहा है। अब मैं बोलूं कि 80 से ज़्यादा कितने फार्मों में से उत्पादन हो रहा है, यानी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कितने फार्मों से उत्पादन हो रहा है, तो आप बोलोगे क्या, 0, क्योंकि ये क्या है 80 तक की संख्या दे रखी है। यानी ये 16 फार्म ऐसे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप थोड़ा बहुत इसकी बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो मैं बात करूँ कि 50 से ज़्यादा, ठीक है, 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक कितने फार्मों में 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर से उत्पादन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 50 से अधिक की बात करो। 50 से अधिक में देखो बच्चों ये सब आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, देखो 50 से अधिक में सब आ जाएंगे। इन दो में तो हो ही रहा है 50 से अधिक। अगर आपको बोलूँ 50 से अधिक, तो आप क्या बोलोगे, इन 2 फार्मों में तो हो रहा है। अब बाकी भी तो देखो, इसमें 55 हो रहा है, इसमें 60, 65, 70, 75, 80 तक हो रहा है। यानी यहाँ तक जाते जाते कहाँ तक हो जा रहा है, 80 किलोग्राम। अगर मैं बोलूँ 50 से ज़्यादा कितने फार्मों में हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इन सभी को जोड़ करके, इन सभी को जोड़ करके तो बताओगे कितना हो रहा है 50 से ज़्यादा। तो वैसे ही करना है। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा 55 से ज़्यादा, तो आप क्या कर दोगे, इस 2 को हटा दोगे, 55 से ज़्यादा वालों को देख लोगे। यानी ये 55 के बाद जितने ये फार्म है ये सारे कैसे हैं, 55 से ज़्यादा उत्पादन करने वाले। अगर मैं बोलूँ 60 से ज़्यादा, तो आप इस 60 को भी छोड़ोगे, नीचे के ले लोगे। 65 से ज़्यादा बोलूँगा तो आप इन तीनों को जोड़ोगे। 70 से ज़्यादा बोलूँगा, इन दोनों को जोड़ोगे। 75 से ज़्यादा बोलोगे तो आप सिर्फ ये 16 बोलोगे, है ना। और अगर मैं 80 से ज़्यादा बोलूँ तो आप बोलोगे क्या, 0। 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वाले ऐसे कितने फार्म हैं जिनका उत्पादन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, तो आप क्या बोलोगे, 0, क्योंकि 80 से ज़्यादा है ही नहीं हमारे पास। कहाँ तक का दे रखा है टोटल डाटा, 80 तक का दे रखा है। तो अब देखो, अब अधिक प्रकार की बनानी है तो हम क्या करेंगे, 50 या 50 से अधिक। अगर कम बोलता तो हम क्या करते हैं, 55 या 55 से कम। आए हो बच्चों, उसको समझ गए होंगे। तो इसका बना लेते हैं क्या, वर्ग बना लेते हैं अधिक प्रकार वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे 50 या 50 से अधिक। ठीक है, 50 या 50 से अधिक। तो ऐसे कितने फार्म हैं जहां पर जो उत्पादन हो रहा है कितने से ज़्यादा हो रहा है, 50 या 50 किलोग्राम से अधिक। तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ करके बताओगे। तो जोड़ लेते हैं जल्दी से। इसमें देखो 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, 22 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा, 42, 42 में 4 जोड़ो हो जाएगा 46, फिर 46 में जोड़ो कितना पहले 30, 46 में 30 जोड़ोगे तो 40, 50, 60, 70, 76, 76 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 84, 84 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा, 94, 94 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 100। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों इसको कैसे जोड़ा हमने। तो टोटल जो आपका संचय बारंबारता यानी 50 या 50 से अधिक वालों के लिए कितना आ जा रहा है, टोटल 100 आ जा रहा है। ठीक है, संचय बारंबारता कितनी निकल के आई, यानी ऐसे कितने फार्म हैं जो 55 किलोग्राम से ज़्यादा का उत्पादन कर रहे हैं प्रति हेक्टेयर। तो ऐसे 100 फार्म हैं, यानी इन सबको हमने जोड़ दिया। टोटल हमने बता दिया कि ऐसे 100 फार्म हैं जो क्या कर रहे हैं, 50 या 50 से अधिक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से
उत्पादन कर रहे हैं। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद फिर देखते हैं 55 या 55 से अधिक। ठीक है, 55 या 55 से अधिक, तो यहाँ लिख लेते हैं 55 या 55 से अधिक। तो 55 या 55 से अधिक की मैं बात करूँगा तो आप ये सीधा आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ है कि ये 2 क्या चले जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। 55 की बात कर रहे हो तो 55 से देखो कहाँ से, ये 8 से स्टार्ट हो, तो इन सबको जोड़ेंगे हम, ये 2 को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये क्या है 55 से कम है। तो हम क्या बात कर रहे हैं 55 या उससे ज़्यादा, तो 55 से ज़्यादा वाले ये आ जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, ये 2 को हटा देते हैं। अभी हमने इन सबको जोड़ा था 100 आया था, अगर इसमें से हम 2 निकाल दे कितना बचेगा आपका 98। नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर है देखो 60 या 60 से अधिक। तो अब क्या करोगे आप, इसमें से इन दोनों को हटा दोगे। यानी अब देखो ये 60 से अधिक की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने जो बनाना है वो कैसे खींचना है, बंटन बनाना है वो अधिक प्रकार वाला बनाना है। तो कम प्रकार वाला जो कम है, जो कम होते जा रहे हैं वो हम उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 60 से ज़्यादा की बात हो रही तो 60 से ज़्यादा देखो ये 4 लोग कमा रहे हैं, ये तो बाकी लोग, मतलब ये 4 फार्म है जो 60 से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, बाकी ये तो क्या है 60 से कम वाले, तो इसको कर दो माइनस। 8 हो तो 10, अगर हम टोटल देखो कितना आ रहा है 98 में से ये 8 भी माइनस कर दो। या फिर आप टोटल 100, इसको आपने टोटल कितना देखा था 100 देखा था। अब 100 लोगों में से कितने लोग निकल गए, 8 और 2 10, 10 निकल गए, कितने बचे 90 लोग। तो आप कह सकते हो कि 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा उत्पादन करने वाले कितने फार्म बचे आपके पास 90। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिए 60 या 60 से अधिक, 60 या 60 से अधिक। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ चुके हैं। फिर मैं बात करता हूँ 65 या 65 से अधिक। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ 65 या 65 से अधिक, 65 या 65 से अधिक। अब मैं बात करूँ 65 से अधिक की, तो 65 से अधिक कितने लोग बचे, 3 लोग बचे, बाकी लोग तो 65 से कम हो गए ना। ये तीनों जो ऊपर वाले फार्म है वो आपके जो 3 फार्म है ये 65 से कम वाले। अब बात किसकी करें हम, 65 से अधिक। तो आपने अभी देखा टोटल आपके पास कितना 100 है ना। टोटल ये जो आपने देखा 100 फार्म है, 100 फार्म में से कितने लोग निकल गए 12, 8 कितना हो गया 20, 20 और 2 22, 22 लोग निकल गए। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा देखो, यहाँ 100 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 8, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 9 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास 7। तो यानी 78 ऐसे फार्म हैं जो क्या है, जिनका उत्पादन प्रति कितना है 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार फिर भी हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 8 4 हो जाएगा 12, 12 6 18, 18 का 8 हासिल लगा 1 2 और 1 3, 3 3 6 और जो एक हासिल था 7, 78, ये ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं 70 या 70 से अधिक वाले, 70 या 70 से अधिक। तो ऐसे कितने फार्म हैं जिनका उत्पादन 70 या 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के बताएंगे। अब 70 वाले तो ये 2 बचे ना, इनका यहाँ देखो 70 75, 70 से लेकर के 80 तक कितने बचे, सिर्फ 2 बचे। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 से हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल लगेगा 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी टोटल 54 फार्म ऐसे बचे हैं जिनका उत्पादन कितना है 70 से अधिक है। फिर लास्ट जो आपका बचा है 75 या उससे अधिक, 75 या 75 से अधिक। तो ऐसे अब आप बता सकते हो कितने फार्म है। ठीक है, कमेंट करके बताना जल्दी से। 75 या 75 से अधिक कितने फार्म बचे, देखो 16 ही बचे। बाकी सब कैसे ये फार्म है, वो ऐसे फार्म है जिनका उत्पादन 75 से कम है। तो हमें अधिक प्रकार का बताना है, तो ऐसे यहाँ हम लिख देंगे टोटल 16। ठीक है, तो ये देखो अब आपका टोटल संचय बारंबारता निकल चुकी है, वर्ग निकल चुका है। अब आपने क्या बनाना है, तोरण बिंदु निकालने हैं। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे, वर्ग और संचय बारंबारता हमने क्यों निकाली है और अधिक प्रकार का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियरली कहा है कि ये जो आपकी सारणी बनेगी, ठीक है, जो आपने तोरण खींचना है वो अधिक प्रकार वाले बंटन में बदल करके फिर आपने उसका तोरण बिंदु निकाल करके ग्राफ में शो करना है। तो तोरण बिंदु लिख लेता हूँ। मैंने कहा था वर्ग वाला जो होगा वो किसका मान होगा बच्चों, x का। जो दूसरा रहेगा वो हमारा किसका हो जाएगा, y का। ठीक है, 50 और ये हो जाएगा कितना 100। उसके बाद कितना है आपका देखो 55 और इधर आ जाएगा 98, 55 और 98। और उसके बाद कितना है 60 90, 60,90। फोर्थ नंबर पे है आपका 65,78। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 70,54। नेक्स्ट जो आपका 75,16। ठीक है, कितने हो गए ये 70 कॉमा आ जाएगा नीचे, 70,54, 70,54 और जो लास्ट है आपका 75,16। ठीक है, तो ये टोटल आपने तोरण बिंदु निकाल दिए। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी ग्राफ बनाने में थोड़ी सी गलती जरूर होगी, क्योंकि ग्राफ मैंने बनाया था इन पॉइंट से। ठीक है, बट जब हम यहाँ देख रहे हैं तोरण बिंदु जो निकल के आए हैं x वाले 50 55 60 65 70 75। ठीक है, 50 55 60 65 70 75 80 ये हमारा ठीक है। उत्पादन जो मैंने ले रखा है उत्पादन पर किलोग्राम, यहाँ देखो उत्पादन किलोग्राम में जो आपका हाईएस्ट वैल्यू जा रही है, वर्ग जो जा रहा है, ये हमारा उत्पादन ही तो है। ठीक है,
उत्पादन किस में है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो ये आपका देखो 50, 55, 60, 65, 70, 75, ये हमारी टेबल ठीक है। बट यहाँ देखो जो आपका क्या आ रहा है, फार्मों की संख्या आ रही है। तो देखो हमारी हाईएस्ट फार्म कितने जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं। तो इसको कर लेते हैं सही, ठीक है। तो 100 के लिए हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, 15, 15 का ले लेते हैं ना। 15, 15, 30, 15, 45, 15, 60, 15, 75, 15, 90, ठीक है। 15, 15 का यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं 15, और यहाँ पे आ जाएगा 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 15 75, 15 शंख 90, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 105, ठीक है। और जो मैंने ऊपर ले रखा था 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, 5 फार्म, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 15 फार्म, 1 सेंटीमीटर बराबर 15 फार्म, ठीक है। बस इतना सा चेंज करना था, और इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं। और यहाँ पे देखो हमने श्रिंक कर रखा है, क्यों, क्योंकि पहले और दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था श्रिंक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ से मूल बिंदु यानी 0 से लेकर के हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, 50 पर पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद का डिफरेंस 5, 5 का है। देखो यहाँ देखोगे 55, 60, 60 से 65, तो यहाँ जो हम 0 से 50 पर डायरेक्ट जंप किया है हमने, तो उसको हमने क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, उतना पेपर आपने क्या कर दिया, मोड़ दिया, ठीक है। श्रिंक मतलब आपने क्या कर दिया, उसको चिपका दिया, और डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच गए, 0 से 50 पर। तो ये चीज़ आपने जरूर कर देनी है जब भी आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, इतना सा काम आपने जरूर करना है। तो आप 1 नंबर खो सकते हो आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखो आपने बना दिया है तोरण के लिए, तोरण बिंदु रखने के लिए आपने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया एक्स एक्स का और वाई एक्स का। अब जो हमने बिंदु निकाले उनको यहाँ पर रख देते हैं। पहला जो है आपका 50,100, तो 50 आपका ये रहा, और 100 सबसे ऊपर कहाँ पर, 90। देखो अंतर कितने कितने का है, 15, 15 का अंतर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 90 के बाद 5, 10, 15, ठीक है। तो हम 3 का अंतर दे देते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग 50, और यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जब आप उसमें बनाओगे, किसमें, ग्राफ पेपर में, अपनी नोटबुक में बनाओगे, तो स्केल की हेल्प से बनाओगे, तो वहाँ पे आप डिफरेंस क्या ले लेना, 10-10 का अंतर ले लेना, थोड़ा बड़ा कर लेना, और इधर भी आप ये ठीक रखना 5-5 का, यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इसको बनाओगे 10-10 का अंतर लेकर के थोड़ा और वैल्यू बढ़ा लेना, ठीक है। तो ग्राफ चाहे तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ऐसा भी रखोगे तो। पहला हो गया आपका कितना, 50,100, दूसरा है आपका 55,98, 55,98, 55 यहाँ है, 98 देखो लगभग ये अपना दूसरा जो पहला था वो 100 के आसपास था, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, है ना, लगभग इतना ही आएगा। यहाँ से देख लेता हूँ 55,98, थोड़ा सा इधर आ जाएगा ये 55,98, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखो 105, और इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्केल से आप बनाओगे परफेक्ट बनेगा। उसके बाद तीसरा जो है 60,90, 60 ये रहा, और 90 आपका आ जाएगा यहाँ पर, 60,90। फोर्थ नंबर पे आपके पास 65,78, ठीक है, 65,78, 65 ये रहा, 75, 76, 77, 78 लगभग आ जाएगा इस जगह पर, है ना, 65,78। नेक्स्ट जो आपका 70,54, 70 यहाँ पर, और 54 आ जाएगा लगभग इस जगह पर, है ना, 70,54 ये लगभग यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर आएगा 70,54। लास्ट जो आपका 75,16, 75 और 16 ये 15 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 75,16, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट जो मैं रख रहा हूँ ये आप रफली समझ सकते हो, रफ काम समझ सकते हो, बट जब आप इसको कॉपी में बनाओगे या ग्राफ पेपर में बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। मेन आपको ये पॉइंट निकालने आने चाहिए, पॉइंट रखने तो आप बचपन से सीखते हो आ रहे हो। तो अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट कट हो रहे हैं इनको हम कर देते हैं एक साथ मर्ज, यानी मिला देते हैं इनको। तो देखो यहाँ से गया, फिर यहाँ से, फिर ये, ठीक है। तो लगभग जो तोरण बनेगा आपका इस तरह से बनेगा। अब यहाँ देखो जो हमने पॉइंट लिए इसको अगर आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ए, फिर यहाँ पर बी, सी, डी, ई और ये एफ। अब जैसे जैसे हमने वहाँ पॉइंट निकाले वैसे वैसे नाम यहाँ देते। सबसे पहला जो था आपका ए, ये इसके जो पॉइंट है 50,100। बी जो है आपका, बी आपका 55,98, बी आपका 55,98। सी आपका क्या है, सी आपका 60,90, 60,90, ठीक है। उसके बाद डी देखते हैं, डी आपके जो बिंदु दे रखे हैं डी के, डी आपका 65,78, 65,78। उसके बाद डी के बाद ई कितना है 70,54, 70,54। और उसके बाद जो लास्ट है ई यानी एफ, एफ है आपका 75,16, 75,16।
16। ठीक है, इतना काम सिर्फ आपने करना था। उत्पादन दिखा दिया आपने, फार्मों की संख्या दिखा दी, और जो आपके तोरण बिंदु निकल के आए आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर टोटली दिखा दिए आपने। आप देखो इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा था कि अधिक प्रकार का बंटन बनाना है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसका तोरण खींचना है। तो हमने आपको 2 टेबल दे रखी, तो उत्पादन और फार्मों की संख्या आपने इन दोनों टेबल की हेल्प से क्या बना दिया, अधिक प्रकार का बंटन बना दिया। ठीक है, संचय बारंबारता निकाली, ये आप समझ गए होंगे कैसे निकाली हमने। उसके बाद हमने तोरण बिंदु लिखे, इन तोरण बिंदु को हमने क्या दिखा दिया, वहाँ ग्राफ पर शो कर दिया। बाकी ये जो आप पैमाना ले रहे हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो ये आपका क्या है, पैमाना है। तो आप स्केल की सहायता से जितना भी आप लोगे, ठीक है, तो वहाँ आपने लिख देना कि पैमाना बराबर ये बराबर इतना। ठीक है, उसके बाद आपने उत्पादन दिखा दिया, फार्मों की संख्या दिखा दी, आपने पॉइंट दिखाया, और उसके बाद एक तोरण खींच दिया। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अपने जो दोस्त हैं आपके साथ क्लासमेट, उनको भी आज आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 14.4 का लास्ट क्वेश्चन, यानी ये, और जो चैप्टर आपका 14 है सांख्यिकी, उसका लास्ट क्वेश्चन, और इसमें कोई भी एक्सरसाइज अब नहीं है। फाइनली क्वेश्चन नंबर फाइनली जो चैप्टर आपका 14 है कंप्लीट हो चुका है सांख्यिकी। अब एक चैप्टर बचा आपका क्लास 10th में, जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको 14 चैप्टर में समझ में ना आया हो, कोई भी, ठीक है, चाहे 14.1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो जरूर बच्चों एक कमेंट डाल देना कि सर ये वाली एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। तो बच्चों प्रॉमिस आपसे, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।